हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? दिस इज योर बॉय कहफ अली, बैक टू बैक वीडियोस डालने वाला। सुस्त नहीं हो गया, बस यार यूनिवर्सिटी के चक्करों ने परेशान किया है। खैर, परेशानी को रखो साइड में। आज आप लोगों को दुनिया के पुरानी बोलियों के बारे में बता के परेशान करूंगा। अरे नहीं करूंगा। तो आओ यार, बिना किसी वक्त ज़ाय किए बगैर शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। नंबर 10, इटालियन। दोस्तों, ये लैंग्वेज इटली कंट्री की ऑफिशियल लैंग्वेज है। हाँ, ये वही इटली है जिसके शहर रोम का कुरान पाक में जिक्र है। दोस्तों, जब रोमन रिपब्लिक थी इटली में तकरीबन 75 बीसी में, तो तकरीबन वहां पे लैटिन बोली जाती थी। फिर वक्त के साथ जैसे रोमन एम्पायर नहीं रहा तो किसी और लैंग्वेज ने एक्सेल कर लिया जो कि इटालियन थी, और आहिस्ता आहिस्ता करके पूरी इटली में इटालियन लैंग्वेज बोली जाने लगी। वैसे आज के टाइम पे इटली ना सिर्फ इटली तक महदूद है बल्कि ये पूरे यूरोप बराए आजम तक फैल चुकी है, और तकरीबन 67 मिलियन नेटिव स्पीकर्स है इटली के। वैसे ये लैंग्वेज 100 बीसी पुरानी है। अगर सादा और आसान अल्फाजों में बोली जाए तो भाई 2100 साल पुरानी है। नंबर 9 पे आती है कोरियन। जी हाँ दोस्तों, कोरियन भी दुनिया की पुरानी लैंग्वेजेस में आती है। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है। वैसे अब तो बीटीएस और के-पॉप सिंगर्स का ट्रेंड चल रहा है, जिसकी वजह से भी कोरियन लैंग्वेज को प्रमोशन मिलता है। और इस लैंग्वेज से रिलेटेड एक फैक्ट है कि ओल्डर कोरियन राइटिंग सिस्टम, जिसको हांजा के नाम से जाना जाता है, चाइनीज कैरेक्टर्स पे मबनी करती है, जो कि तकरीबन 400 बीसी से ताल्लुक करता है, जो कि गोजोसियन पीरियड था, जिसमें ईस्टर्न कोरियन एक लैंग्वेज मंचूरी की कॉमन लैंग्वेज थी। लेकिन जो हैंगुल फोनेटिक कैरेक्टर है कोरियन लैंग्वेज के, वो 15 सदी तक नहीं बने थे, कि मतलब कहने का कि वो न्यू है। वैसे कोरियन लैंग्वेज भी 2100 साल पुरानी है, और आज इसके दुनिया भर में 77 मिलियन नेटिव स्पीकर्स पाए जाते हैं। नंबर 8, तमिल। दोस्तों, तमिल जो कि सिंगापुर, श्रीलंका और साउथ ईस्टर्न इंडिया के तमिलनाडु स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज है। दोस्तों, रशियन लिंग्विस्ट डॉक्टर मिकाइल एंदरोनोव का कहना है कि तमिल 4th मिलेनियम बीसी पीछे प्रोटो द्रविडियन से रिलेट करती है, बट ये सिर्फ एक गेस है, क्योंकि कुछ कहते हैं कि 300 बीसी पुरानी है, यानी कि 2300 साल पुरानी। Maybe in coming years, scientists will find more clues about towards history about Tamil language। मतलब कि यार कुछ भी हो सकता है, लेकिन recent statistics के मुताबिक तमिल 2300 साल पुरानी लैंग्वेज है। नंबर 7, फारसी। दोस्तों, फारसी लैंग्वेज को पाकिस्तानियों ने यार बिला वजह मुश्किल कर रखा है। जब भी कोई काम नहीं होता अगले बंदे से तो ये जुमला आप लाजमी सुनोगे, अबे कौन सा इसमें फारसी है, इसको ऐसे करके ऐसे करोगे तो हो जाएगा। अगर तो आप रिलेट कर पाए तो अस मूवमेंट की शांति के लिए कमेंट बॉक्स में 5 मरतबा अस लिख दो। दोस्तों, फारसी लैंग्वेज की जड़ें ओल्ड पर्शियन लैंग्वेज से हैं, जो कि तकरीबन 522 से 486 बीसी के दरमियान में कहीं निकली थी। वैसे अगर बात की जाए फारसी की तो 110 मिलियन स्पीकर्स हैं इसके, और अराउंड 2500 साल ये पुरानी लैंग्वेज आज भी जिंदा दिल है। नंबर 6, हेब्रू। दोस्तों, हेब्रू जो कि 4 इल्हामी किताबों में से एक इल्हामी किताब बाइबल की लैंग्वेज है। दोस्तों, ये लैंग्वेज 1000 बीसी में बनी थी, जो कि आज से तकरीबन 3000 साल पहले की बात है। कुछ टाइम हेब्रू लैंग्वेज के स्पीकर्स दुनिया में ना होने के बराबर पाए जाते थे। फिर 19th सेंचुरी जर्मनी में इस लैंग्वेज ने दोबारा जन्म लिया, और इसके आज नेटिव स्पीकर्स की तादाद 5 मिलियन तक पहुंच चुकी है। नंबर 5, अरामिक। दोस्तों, अरामिक लैंग्वेज जो कि एंशियंट सीरियन लोग बोला करते थे, इसकी फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन 1100 बीसी में की गई थी, जो कि 4th मिलेनियम तक कामयाबी के साथ उरूज पे चलती रही। दोस्तों, अरेमिक लैंग्वेज के अल्फाबेट्स अरेबिक और हेब्रू के निचोड़ से बनाए गए हैं, और ये तकरीबन 3100 साल पुरानी लैंग्वेज है। नंबर 4, चाइनीज। दोस्तों, चाइनीज लैंग्वेज यार खुद ही में एक बोलियों का मजमुआ है। इसके मुख्तलिफ डायलेक्ट्स और एक्सेंट्स हैं, लेकिन अगर आज के इसके मोस्टली स्पोकन डायलेक्ट्स की बात की जाए तो वो मैड्रिन और कैंटोनीज चाइनीज है, और अकॉर्डिंग टू दोज एक्सेंट्स चाइनीज लैंग्वेज 1280 बीसी यानी के 3300 साल पुरानी है, और दुनिया की 13.75% आबादी जो कि 1.1 बिलियन बनती है वो चाइनीज लैंग्वेज बोलते हैं। नंबर 3, ग्रीक।
दोस्तों ग्रीक, जिसको यूनानी लैंग्वेज कहते हैं, दुनिया की तीसरे नंबर पे पुरानी बोली है जो कि आज भी बोली जाती है। दोस्तों आज की ग्रीक लैंग्वेज ओल्ड ग्रीक की डिस्टेंडेंट है। ये लैंग्वेज फर्स्टली 1450 बीसी में आइडेंटिफाई की गई थी, जो कि आज से 3500 साल पीछे की बात है। वैसे आज भी दुनिया भर में यूनानी बोलने वाले 1,35,00,000 मौजूद है, जिनकी फर्स्ट लैंग्वेज ग्रीक है। नंबर 2 संस्कृत। दोस्तों संस्कृत जो कि बुद्धिज्म, हिंदुइज्म और जैनिज्म की मुकद्दस जबान है और जो आज भी इस्तेमाल की जाती है। आज के टाइम पे इंडिया, इंडोनेशिया, श्रीलंका, नेपाल और एशिया बराए आजम के जुनूबी ममालिकों में बड़े पैमाने पे बोली जाती है। वैसे ये लैंग्वेज फर्स्टली 1500 बीसी में आइडेंटिफाई की गई थी, जो कि आज से 3500 साल पीछे की बात है। नंबर 1 इजिप्टियन। दोस्तों इजिप्टियन जो कि दुनिया की सबसे पुरानी लैंग्वेज है। मिस्री बोली जो कि आज तक की दुनिया की सबसे पुरानी लैंग्वेज है। ये लैंग्वेज सबसे पहले अफ्रीका और इजिप्ट में बोली जाती थी। इजिप्टियन लैंग्वेज की मौजूदगी की सबसे ओल्डेस्ट आइडेंटिफिकेशन 2690 बीसी से बिलोंग करती है, जो कि आज से 4700 साल पुरानी बात है और यही बात इसको दुनिया की सबसे पुरानी लैंग्वेज भी बनाती है। दोस्तों ये जो आज इजिप्टियन लैंग्वेज सरवाइव कर रही है, वो असल में अफ्रीकन और एशियन एक्सेंट पे मबनी करती है, जो कि एंशिएंट इजिप्ट लैंग्वेज से जानी जाती है और आज इसके दुनिया भर में 77 मिलियन नेटिव स्पीकर्स मौजूद हैं। हाँ यार, तो दोस्तों आपकी कौन सी लैंग्वेज थी जो आपसे ज्यादा रिलेट कर पाई? कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बता देना। तो दोस्तों आप सबको यार कैसी लगी ये वीडियो, जवाब कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। और अगर यार ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाओ और आपके साथ मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। और दोस्तों इसी के साथ अपने भाई को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।